हेलो भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है दैट डुअल नेचर, माने द्वैती प्रकृति। आप जानते हो जो लाइट है, लाइट तरंग भी है और कण भी है। ठीक इसी प्रकार सन 1924 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुइस डी ब्रॉगली। इसको ब्रॉगली भी कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने बताया कि जिस प्रकार प्रकाश में तरंग और कण दोनों प्रकृति है, ठीक उसी प्रकार जो सूक्ष्म कण है या जो जो कण है, कण में भी तरंग प्रकृति पाई जाती है, अर्थात वेव नेचर पाया जाता है। तो मैटर वेव्स की कल्पना की, मैटर वेव्स के बारे में बताया। द्रव्य तरंगे क्या हैं? द्रव्यमान युक्त गतिमान सूक्ष्म कणों से संबद्ध द्रव्यमान युक्त गतिमान सूक्ष्म कणों से संबद्ध तरंग को द्रव्य तरंगे कहते हैं। जो सूक्ष्म कण है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, जो ये सब सूक्ष्म कण हैं, यदि यह चल रहे हों तो इनसे तरंगे निकलती हैं। बस उसी तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सूक्ष्म कण है इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, भले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है, फिर भी कुछ तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, अर्थात सभी कणों का द्रव्यमान होता है। और यदि एक गति की अवस्था में हो, एक चल रहे हों, तो इनसे एक तरंगे निकलती हैं जिन्हें द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक, यदि यह रुके हुए हों तब यह तरंग जैसा व्यवहार नहीं दर्शाएंगे। ये सिर्फ गति की अवस्था में तरंग जैसा व्यवहार दर्शाएंगे और कण जैसा व्यवहार दर्शाएंगे, अर्थात दोनों व्यवहार दर्शाएंगे। यदि स्थिर हो तो सिर्फ कण जैसा व्यवहार दर्शाएंगे, तब तरंग जैसा व्यवहार नहीं दर्शाएंगे। तो जो डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था, तो उसने कहा कि जो तरंग उत्पन्न होगी उस तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना होगा। तो इस पर उसने विचार किया और एक फार्मूला दिया। तो उसी फार्मूला को हम डिराइव करेंगे। तो उस फार्मूला को डिराइव करने के इसने पहला पॉइंट क्या किया, इसने प्लांक्स इक्वेशन का सहारा लिया। आप जानते हैं कि प्रकाश की जो एनर्जी होती है वो प्लांक्स इक्वेशन के बराबर होती है। प्लांक्स इक्वेशन है कैपिटल ई, एनर्जी है बराबर एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। और दूसरा इसने सहारा लिया आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन। क्या है? E बराबर mc²। आप जानते हो, मैथ में आप पढ़े होंगे कि यदि किसी दो समीकरण दिए हों और उनके कोई एक साइड बराबर इक्वल हो तो अगला साइड भी इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे भी है ई है, यहाँ पे भी ई है, एच न्यू के बराबर है, mc² के बराबर है, तो होता है एच न्यू बराबर mc² के होगा। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि जो न्यू होता है, न्यू आवृत्ति है। आवृत्ति को अंग्रेजी में, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और न्यू बराबर होता है c/λ। तो यहाँ पे hc/λ बराबर mc²। यहाँ हम पुट कर देंगे न्यू का मान। इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ न्यू के स्थान पर। c से एक c कट गया, तो ये आ गया h/λ बराबर mc। तो ये आ गया लेमडा बराबर h/mc। तो जो ए फार्मूला आया, ए फार्मूला प्रकाश, यहाँ सी क्या है? सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, या प्रकाश के लिए आया। और सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद यदि हम सी के स्थान पर वी रख दें, सी बराबर वी मान लें कि जो गतिमान कण है, सूक्ष्म कण है, उसका वेग अगर प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, तो हम यहाँ पे तब लिखेंगे इस इक्वेशन में, मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड से लिखेंगे हम लेमडा बराबर h/m, सी के स्थान पे लिखेंगे v। अब आप जानते हैं कि p बराबर होता है m × v, तो इसलिए लेमडा बराबर होगा h/p। लेमडा बराबर होगा h/p। हमने क्या किया, जो सूक्ष्म कण का वेग था, सूक्ष्म कण के वेग के बराबर प्रकाश के वेग के बराबर सूक्ष्म कण के वेग को मान लिया, और जो
प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र आया था लेमडा बराबर एच अपान एम सी, वहाँ सी के स्थान पे स्मॉल वी को रख दिया, तो ये लेमडा बराबर एच अपान एम बी आ गया। अब आप जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो हम यहाँ पे एम बी के स्थान पे पी रख सकते हैं। इसलिए ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 4 आया है, ये इक्वेशन है डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसे कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। और यहाँ लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, इसका मान होता है, एच का वैल्यू होता है 6.3 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने आपको द्रव्य तरंगे के बारे में बताया कि कोई सूक्ष्म कण है और वह तेजी से चले तो उससे एक तरंगे निकलती हैं जिन्हें द्रव्य तरंगे कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म कण का कुछ द्रव्यमान होता है, इसलिए इन सूक्ष्म कणों से उत्पन्न तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। द्रव्य का मतलब हुआ द्रव्यमान, ठीक। तो द्रव्य तरंगे हैं, और द्रव्य तरंगे आवेशित नहीं होती हैं, द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, और द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य आप इस फार्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डेट सॉल्व ए फिजिक्स क्लास 12, यह जो टॉपिक है यह फिजिक्स क्लास 12 का टॉपिक है। ओके।